वेलकम बैक टू MBBS मेंटर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिकेशन रिफ्लेक्स को। सो वी विल सी व्हाट आर द टू reflexes involved in this reflex. So let's start. So defecation is we all know is the ejection or the emptying of the rectal constituents via the anus. तो हमारे जो रेक्टम है उसके constituents का बॉडी से रिमूवल इज़ नोन एज डेफिकेशन। ये इसको आम जुबान में ejection भी कहते हैं। So let's see. So there are mainly two reflexes involved in it. One is the intrinsic reflex and the other one is the parasympathetic reflex, and they both are interconnected. So main function जो है वो इसमें intrinsic reflex का है। parasympathetic reflex का function क्या है कि it intensifies the intrinsic reflex. So let us see it individually. So intrinsic reflex is mediated by the local enteric nervous system. तो intestine का जो local nervous system है it is mediated by that. It happens like this. Then now the feces, the fecal matter rectum में आया. It comes in the rectum and it causes the stretching of the rectal wall. उसके आने की वजह से रेक्टल वॉल जो है वो स्ट्रेच होगी। जब वो स्ट्रेच होगी तो स्ट्रेच इम्पल्स जाएंगे माइंट्रिक प्लेक्सिस को। तो माइंट्रिक प्लेक्सिस क्या है? प्लेक्सिस इज ए ग्रुप ऑफ नर्व्स न्यूरॉन्स है जो इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद है। तो उसकी स्ट्रेचिंग की वजह से माइंट्रिक प्लेक्सिस को सिग्नल्स जाएंगे। अब उससे फर्स्ट इट विल डायरेक्ट पेरिस्टालसिस मूवमेंट को डायरेक्ट करेगा। किस में? इट विल डायरेक्ट पेरिस्टालसिस इन द डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन एंड रेक्टम। तो माइंट्रिक प्लेक्सस पेरिस्टाल्टिक डायरेक्ट करेगा सिग्मॉइड डिसेंडिंग, सिग्मॉइड और रेक्टम में। और क्या करेगा? इट विल डायरेक्ट द रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल एनल स्फिंक्टर। दो काम इसने किए, एक तो पेरिस्टालसिस करवाया DSR में, डिसेंडिंग कोलॉन में, सिग्मॉइड कोलॉन में और रेक्टम में, और इंटरनल एनल स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन इसने करवाया। लेट्स स्टॉप इट ओवर हियर एंड कम ओवर टू द पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्स। पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्स जो है वो इट इज़ मीडिएटेड बाय द PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसे मीडिएट करता है। इसमें क्या होता है? इसमें सिंपली फीसिस रेक्टम में आए, स्ट्रेचिंग इम्पल्स उसकी वॉल को स्ट्रेच हुआ, उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड को इम्पल्सेस गई, वहाँ से इम्पल्स वापस आई डिसेंडिंग उस डायरेक्शन के साथ, पेरिस्टाल्टिस की डायरेक्शन के साथ डिसेंडिंग कोलॉन में, सिग्मॉइड कोलॉन में और रेक्टम में। यहाँ पर भी इन्हीं तीनों पर एक्शन हो रहा था। यहाँ पर भी इन तीनों में पेरिस्टाल्टिक वेव्स हुई। उससे क्या हुआ? इंटरनल एनल स्फिंक्टर का फर्दर रिलैक्सेशन हुआ। अब इससे क्या होगा? इस पूरे से डेफिकेशन रिफ्लेक्स फर्दर इंटेंसिफाई हो गया। खाली इंट्रिंसिक रिफ्लेक्स से डेफिकेशन कंप्लीट नहीं हो सकता था। यहाँ इंटरनल एनल स्फिंक्टर तक रिलैक्स हो गया था, लेकिन देयर इज़ वन मोर हर्डल विच इज़ द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। तो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को रिलैक्स करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्स हुआ, उसने उसको और इंटेंसिफाई कर दिया और ज़्यादा तेज़ी दी कि नाउ इंटरनल और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर दोनों रिलैक्स हुए साइमल्टेनियसली। अगर कॉन्स्ट्रिक्ट रहेंगे तो बंद रहेंगे, दोनों एक साथ रिलैक्स हुए और डेफिकेशन हो गया। So this was the defecation reflex. Let us see it one more time. It is made up of two parts, intrinsic reflex and the parasympathetic reflex. Main function is done by the intrinsic reflex and parasympathetic reflex mainly intensifies the intrinsic reflex. इसका काम क्या होता है? सिर्फ इसके फंक्शन intrinsic reflex की जो कैपेसिटी है, जो इसका फोर्स है, उसको बढ़ाना। इंट्रेंसिक रिफ्लेक्स को मीडिएट करता है लोकल एंटेरिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है? फीसिस जो है रेक्टम में आए, फीकल मैटर रेक्टम में आया, उसकी वजह से रेक्टल वॉल की स्ट्रेचिंग हुई, तो सेंसरी इम्पल्सेस गए माइंट्रिक प्लेक्सस को। माइंट्रिक प्लेक्सस ने क्या किया? पेरिस्टाल्टिक वेव्स शुरू की एंड वी ऑल नो कि पेरिस्टाल्टिक वेव्स की डायरेक्शन कहाँ से होती है? फ्रॉम दी माउथ टुवर्ड्स द एनस की तरफ डायरेक्शन होता है पेरिस्टाल्टिक वेव्स का। उससे पेरिस्टाल्टिक वेव्स जनरेट हुई डिसेंडिंग कोलॉन में, सिग्मॉइड कोलॉन में एंड रेक्टम में। इसके साथ साथ इसने क्या किया? माइंट्रिक प्लेक्सस ने इंटरनल एनल स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन। अब ये काम यहाँ पर हो रहा है। साइमल्टेनियसली दूसरा पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्स हो रही है विच इज़ मीडिएटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेम यही फीसिस रेक्टम में आए, इम्पल्सेस कहाँ गई? स्ट्रेचिंग वॉल, रेक्टम की वॉल स्ट्रेच हुई, इम्पल्सेस गई स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड ने फिर क्या किया? डायरेक्ट किया वही डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन, रेक्टम में पेरिस्टाल्टिक वेव्स, उससे इंटरनल एनल स्फिंक्टर रिलैक्स हुआ। और इस सब की वजह से जो इंट्रिंसिक रिफ्लेक्स था वो फर्दर इंटेंसिफाई हो गया और ज़्यादा उसमें ताकत आ गई
नाउ दे बोथ इसकी वजह से इंटरनल एनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर दोनों रिलैक्स हो गए और डिफिकेशन हो गया. So simple as that. That was the entire defecation reflex. Hope you understood the video. In case there is any query, you can always ask us in the comment section. Goodbye till then.